हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट एक जो कि नॉन मैकेनिकल वेव है जिसकी स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मतलब इतनी तेज स्पीड में वह ट्रैवल करती है। तो लाइट में अपन लोगों को बेसिकली दो पार्ट पढ़ने होते हैं। एक होता है कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो उसको बोलते हैं अपन लोग रिफ्लेक्शन। और जब लाइट किसी सरफेस से टकराती नहीं है, बस उसके थ्रू पास होती है, जैसे लाइट एयर टू वाटर गई तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये वाला टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपन लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सब फॉलो करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। और इरेगुलर सरफेस होता है, उस पर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करती है लाइट। ठीक है, उसके बाद इरेगुलर देख लेते हैं। रेगुलर में बेसिकली अपन का क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे रहती है ये यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये यहाँ पर रेगुलर सरफेस जैसे अपन का प्लेन मिरर देख लीजिए जो अपने घरों में लगा रहता है, उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और इरेगुलर में रफ सरफेस रहता है, कहीं से भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होते हैं। ये वाला आपको इसका मतलब प्रैक्टिकल आपको दिख जाएगा न्यूज़पेपर वगैरह में। जैसे अपन लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उस पर अपन लोगों की इमेज नहीं दिखती है, तो वो इरेगुलर का एग्जांपल है। और रेगुलर का एग्जांपल है अपन का प्लेन मिरर, जिसमें अपन लोग अपनी तस्वीर देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं, तो वो रेगुलर का एग्जांपल है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि रेगुलर वाले फॉलो करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये दोनों सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं, मतलब एक पॉइंट पे ये सब लाई करेंगे। और दूसरा है इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो होते हैं। तो दूसरा है इसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा जो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। जैसे अपन लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है रेगुलर में। ठीक है, जो रे यहाँ से आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट करती है प्लेन मिरर पर, यहाँ पर इंसिडेंट करी। देन इसके बाद ये जो रे निकल के गई ये होती है रिफ्लेक्टिव रे। और इस बीच में ये परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रहता है, ये नॉर्मल खींच देते हैं। और ये सिंपली एक मिरर है। ये जो लाइनें हैं ये दर्शाती हैं कि ये इस साइड से ये मिरर पॉलिश है, ये दर्शाती हैं ये। ठीक है, उसके बाद अपन लोग रेगुलर में अपन लोगों के तीन टाइप आ जाते हैं। रेगुलर में अपन लोगों के आ जाता है प्लेन मिरर जो कि अपने घरों में लगा रहता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो कि अपने स्पेरिकल्स ग्लासेस में लगा रहता है, जिनको बाकी सब जो बीमारियां रहती हैं वो अपन लोग आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर में अपन का सिंपली यही वाला रिफ्लेक्शन होता है। ये प्लेन मिरर है जैसे ये खड़ा वाला, और यहाँ ये परपेंडिकुलर इसके एक नॉर्मल खींच देते हैं कि इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है अपना प्लेन मिरर में। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का सादा सा फंडा है। प्लेन मिरर की यूजेस देख लेते हैं। तो अपन लोगों ने बार्बर शॉप पे प्लेन मिरर देखा होगा, अपन लोगों ने देखा होगा सोलर कुकर। सोलर कुकर कैसा होता है कि सोलर कुकर रहता है जो सूरज की हीट से अपना खाना बनाते हैं उस सब में, उसको बोलते हैं सोलर कुकर। उसमें भी यूज होता है। ये डिस्प्लेइंग वगैरह में यूज होता है। जैसे अपन लोगों ने वॉचेस वगैरह देखी होंगी, वहाँ पर डिस्प्लेइंग में यूज होता है कि वॉचेस के चारों तरफ लगा देते हैं प्लेन मिरर, उसको सोफीस टाइप के में दिखाने के लिए। ठीक है, और ये पेरिस्कोप में होता है। पेरिस्कोप मतलब होता है जैसे सबमरीन के ऊपर जो स्कोप निकल के आता है ना एक, उसको बोलते हैं पेरिस्कोप, उसमें यूज होता है ये। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं कि इसमें अपन लोगों ने बात कर ली प्लेन मिरर। अब देख लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। ठीक है, और कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार का रहता है। इसमें क्या रहता है कि ये एक स्पेयर का पार्ट है, एक गोले का पार्ट है, जिसका सेंटर ये सी है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका आधा होता है फोकस, ये फोकस वाला पॉइंट है, इसको फोकस बोलते हैं। और इस जो मिरर है इसके जो मतलब बिल्कुल बीच का हिस्सा रहेगा उसको बोलते हैं पोल। और ये जो लाइन रहती है जिस लाइन पे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को मीट कराती है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद ये लाइन मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि ये लाइन शो करती है कि इस साइड से ये पॉलिश है, ये एक स्पेयर का पार्ट है। मैं फिर बोल देता हूँ, इस स्पेयर का जो ये सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो स्पेयर का सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का। ठीक है, अब ये यूज कहाँ पर होता है, ये होता है मैग्नीफाइड। इसको मैग्नीफाई करने के लिए यूज होते हैं। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर को अपन लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज करता है क्योंकि यहाँ से अगर रेज आती हैं तो ये फोकस से मीट करेंगे, कन्वर्ज करता है, ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब ये सेविंग मिरर की तरह यूज होता है जहाँ पर को बड़ी इमेज देखनी पड़ती है। जैसे अपन लोग कभी देखा होगा कि बार्बर की शॉप पे एक दूसरा मिरर रखा रहता है, या फिर अपने घर पर देखा होगा फादर वगैरह कभी सेविंग करते हैं तो वहाँ पर उन्हें बड़ी इमेज देखना पड़ता है, तो इसलिए सेविंग मिरर में यूज होता है। हेडलाइट्स में यूज होता है, आगे की जो लाइट रहती है व्हीकल्स की उनमें यूज रहता है। और सोलर कुकर जो कि मैंने बताया, सोलर कुकर जो सनलाइट की हीट से एनर्जी से वो बनाते हैं खाना, उनमें
में भी यूज़ होता है। उसके बाद हेड मिरर की तरह यूज़ करते हैं डेंटिस्ट वगैरह जो डॉक्टर रहते हैं, उनको बड़ी इमेज देखना पड़ता है तो वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर जो कि अपन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर भी एक स्पेयर का पार्ट है जो कि कुछ ऐसा है, एक ऐसा स्पेयर, इसका सेंटर जो इस स्पेयर का मतलब इस गोले का जो सेंटर रहेगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से बता देता हूँ, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधा होता है फोकस, मतलब आधी दूरी पे इसके फोकस होता है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर रहेगी, ठीक है। ये होता है इसकी आधी दूरी पे, मतलब फोकस बोलते हैं इसको, है ना। और ये पोल रहता है जो इसकी जो लेंथ है इसके बीचों बीच रहता है, इसको फोल बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल एक्सेस है जैसा कि मैंने बताया। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि यूजेस कहाँ कहाँ होता है। तो इसके यूजेस में एक रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ होता है। रियर व्यू जैसे आपने देखा होगा, गाड़ी का जो बगल का शीशा रहता है ना, वो पीछे के व्हीकल्स को देखता है, उसको एक वाइड रेंज प्रोवाइड करता है अपन को। पीछे से जो भी वाहन आ रहे होते हैं वो अपन को बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, वो अपन को बहुत सारा दिखने लगता है। तो ये रियर मिरर की तरह यूज़ होता है। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज़ होता है, स्ट्रीट लाइट पे भी रखा रहता है। और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। जैसे अपन ने कभी कहीं देखा होगा, कहीं कहीं मॉल वगैरह में ऐसे ऊपर कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं जो कि वाइड एरिया दिखाते हैं कि कोई चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा, तो वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं से खड़े खड़े उस मिरर में देख लेता है कि सारे मॉल में क्या चल रहा है। तो ऐसे अपन लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब अपन लोग देख लेते हैं कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब इन मिरर से अपन लोगों को इमेज बनानी है, तो इमेज कैसे बनाते हैं ये सब देख लेते हैं। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में अपन कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया, ये है एक कॉन्वेक्स मिरर। अपन लोग अभी कॉन्वेक्स ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर आप सीधा सा रखिए कि ये कन्वर्जिंग मिरर है, जो एक साइड से पॉलिश रहता है। और ये वाली रे है जो ये इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे है। और ये जब इंसिडेंट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये वाली रे पैरेलल होगी तो ये वाली रे पास करेगी फोकस से, इस मिरर के फोकस से पास करेगी। ये जब इंसिडेंट, ये पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को इसे अपन लोग नॉर्मल खींचते हैं, तो इसमें भी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो फॉलो होते हैं। तो इसमें एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, क्योंकि ये जो वाला एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना है, और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना है, ये दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। और दूसरा रूल है, अब इसका उल्टा भी सही होगा। जैसे ये रे यहाँ से आई इसके पैरेलल, तो ये फोकस से पास कर जाएगी। अब जो रे फोकस से जाएगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों दो प्रकार की ये हो गए। एक प्रकार का ये होता है कि ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की इसकी रे, मान लो ये रे कोई मोमबत्ती से निकल रही है, ये मोमबत्ती से रे निकल रही है, ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, मतलब उसके जिस रास्ते से आ रही थी उसी से वापस लौट आएगी। मतलब जैसे ऐसे जा रही थी तो ऐसे इसमें टकरा के ऐसे वापस आ जाएगी उसी रास्ते से। ये हो गए अपन के रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं अपन लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन से सबसे पहले अपन को जानना ये है कि ये सब जो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड और वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, ऐसी क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये जानना जरूरी है। देखिए, रियल इमेज कब बनेगी, जब ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टर रे ये आपस में मीट करेंगी, मतलब ये लगना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल आपस में मीट करना चाहिए, जब बनेगी रियल इमेज। इन्वर्टेड इमेज बनती है, देखो रियल होगी तो इन्वर्टेड रहेगी, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। जब इमेज रियल बनेगी तो वो इन्वर्टेड भी होगी। और डिमिनिश्ड वगैरह वो अपन के उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिसाइड करेगा कि कब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसके हिसाब से उसका साइज होगा, ठीक है। इसके बाद वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है आपस में मीट नहीं कर रही हैं, बस अपन लोग इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं अपने मन से और इसको मीट करा रहे हैं मिरर के पीछे, तो ये होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। आगे अपन लोग देख लेते हैं। अब जो यहाँ पर सबसे पहले इसका केस आता है कॉनकेव मिरर का, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहता है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा जहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, ये फोकस पे जाएगी, देन फोकस से पास होगी, अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो बस ऐसा ही बनता है। ये फोकस पे बनती है इमेज, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी फोकस पे, और बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ये पॉइंट साइज इमेज बनेगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरा केस लिख लेते हैं, जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा रहता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा रहेगा तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। यहाँ ऐसे में क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा रहेगा, ठीक है, कहीं पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस के बीच में इमेज बनेगी यहाँ पर, और उससे छोटी होगी, मतलब रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, अभी भी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं, तो तीसरा यहाँ पर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कुछ इस प्रकार की बनती है, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जहाँ पर ये सेम साइज की इमेज रहेगी, यहाँ पर रहेगी रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अब ये देखिए ये आपस में मीट कर रही हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रियल इमेज है। जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जब आपस में मीट करती हैं तो वहाँ पर रियल इमेज बनती है, ठीक है।
उसके बाद फोर्थ टाइप देख लेते हैं। फोर्थ टाइप का जब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अपन लोग रखते हैं, तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस साइड आता जा रहा है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये बात बहुत नोटिस करने वाली है कि अपन लोग जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे इमेज का साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये अब बिगर साइज बनने लगी है, रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर साइज, ठीक है। पांचवी टाइप का देख लेते हैं कि जब अपन लोग इसको प्रिंसिपल एक्सेस पे रखते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, जैसे यहाँ पर अपने फोकस से एक रेस पास की और ये पैरेलल हो गई इसके, ये फोकस से पास की पैरेलल हो गई इसकी, ठीक है। और इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड रहेगी। अब अपन लोग वो इन्फिनिटी पे अज्यूम कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पे बनेगी, तो अपन लोग ये नहीं कह सकते कि रियल बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी, ये कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब इसका जो सिक्स्थ टाइप आ जाता है, सबसे लास्ट वाला, इसमें क्या रहता है, इसको अपन लोग रखते हैं पोल और फोकस के बीच में, इसको रखते हैं कुछ। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। अब ये देखिए, ये वाली जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टर रे है आपस में मीट नहीं कर रही है, तो इनको पीछे ले जाके यहाँ पर मीट कराया जा रहा है, मतलब ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये पीछे मिरर के पीछे कहीं जाके मीट होंगी, तो यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ठीक है। उसके अपन ने 6 टाइप देखे थे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के। अब कॉन्वेक्स मिरर के रहते हैं सिर्फ 2 ही टाइप बनते हैं, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड रहता है, तो इसलिए इसके 2 ही टाइप बनते हैं। अब उसमें अपन लोग अलग अलग पोजीशन थी अपन के पास कि अपन लोग पोल और फोकस के बीच में रख सकते थे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अपन लोग कहीं पर इसको इन्फिनिटी या और उसके बीच में रख दें, इन्फिनिटी या पोल के बीच में रख दें, या फिर इन्फिनिटी पे रख दें, तो 2 ही पोजीशन है ऑब्जेक्ट रखने के लिए। तो यहाँ पर अपन ने ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार की। इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो यहाँ से रेस जाएंगी और ये इसमें दोनों वर्चुअल इमेज बनती है। ये देखिए वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ इरेक्ट तो होना ही होना है, लेकिन ये स्मॉलर इमेज बनाता है, इसलिए इसका अपन ने यूजेस में पढ़ा था, इसको रियर मिरर की तरह यूज करते हैं व्हीकल में, क्योंकि जब स्मॉलर इमेज बनाएगा तभी तो अपन को ज़्यादा एरिया दिखेगा, क्योंकि जब बड़े एरिया को छोटे एरिया में कन्वर्ट करेगा, मतलब उसको ऐसा दिखाएगा, तभी तो अपन लोग ज़्यादा देख पाएंगे, ठीक है। अब दूसरे में आता है अपन लोग इसको इन्फिनिटी पे रखते हैं। इन्फिनिटी पे रखते हैं जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनती है अपनी बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, फोकस पे बनती है इमेज। अब बिहाइंड द मिरर, क्योंकि बिहाइंड द मिरर ही उसका फोकस है, इसलिए क्योंकि पॉलिश साइज पे ही उसका फोकस है, तो इसलिए ये फोकस पे बनती है। ये बनती है वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज इमेज। तो ये था अपना इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। पर अपन लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो अपन ने फोकस था, फोकस और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, जो एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इमेज, जो यहाँ पर इमेज बनी है, इमेज से लेके पोल तक की दूरी को बोलते हैं अपन लोग इमेज डिस्टेंस, जिसको बी से डिनोट करते हैं। और ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं अपन लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो यू से डिनोट करते हैं। ये तीन चीज़ें याद रखने की है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को भी बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अपन को न्यूमेरिकल्स आएंगे कैसे? न्यूमेरिकल्स अपन को आएंगे कि न्यूमेरिकल्स अपन को पूछे जाएंगे कि जैसे अपन को फोकल लेंथ दी गई होगी, अपन से पूछेंगे फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन को दी गई होगी, अपन को पूछेंगे इमेज डिस्टेंस बताओ। अगर इमेज डिस्टेंस दी गई होगी और फोकल लेंथ दी गई होगी तो अपन को पूछेंगे कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ। मतलब अपन को 2 चीज़ें दी गई होंगी, एक कोई पूछेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर अपन का ये है मिरर फॉर्मूला, जो आपके पूरे इस मिरर वाले कॉन्सेप्ट में यूज़ होना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v अपॉन 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। और अपन को किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अपन को आ सकते हैं मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड। मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का सीधा सीधा मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट का रेशियो। इमेज की हाइट को अपन लोग ऊपर लेते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को नीचे लेते हैं अपॉन में, इनका रेशियो होता है। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू होता है अपन का VH' अपॉन h, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, उसको होता है इमेज डिस्टेंस, माइनस में इमेज डिस्टेंस लेते हैं और अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं, तो AV होता है। ये मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, अपन लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इससे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे।
अब अपन लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। जब अपन लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अपन लोगों को साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे लाइट आ रही है इस साइड से, तो यहाँ पर सीधा सीधा जैसे अपन ने पढ़ा होगा मैथ्स में, ग्राफ पेपर बनाते हैं ना, जब अपन लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे रहते हैं। तो इस साइड जाते हैं तो जब प्लस रहता है, इस साइड प्लस रहता है, ऊपर ये याद रखिए कि राइट में और ऊपर यहाँ पर प्लस प्लस रहता है। इस साइड दोनों में प्लस रहता है और इस साइड दोनों में माइनस रहता है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट पर हमें माइनस पे रखा जाता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। साइन कन्वेंशन ये होता है। इस मिरर के अपन लोग बस इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन का। ठीक है, सेम इसमें है कॉन्वेक्स मिरर में कि यहाँ पर माइनस, यहाँ इस साइड प्लस है और ऊपर प्लस है, राइट में और ऊपर प्लस है और इस साइड दोनों साइड लेफ्ट में और नीचे माइनस है। ये होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अपन को याद रखना पड़ेगा। जो कौन के, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस रहता है, तो इस साइड रहेगा तो इसका फोकस पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव रहेगी और इसकी जो फोकल लेंथ रहती है वो नेगेटिव रहती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बार हमें इस नेगेटिव पे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव पे, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नेगेटिव पे, नेगेटिव साइड रखा जाता है ना ऑब्जेक्ट। तो बस यही चीज़ थी साइन कन्वेंशन